पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी टूर पर पहली बार बराह रास्त शिपिंग सर्विस के जरिए 1000 से जायद कंटेनर्स की तरसील कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है। NLC और DP वर्ल्ड की शिराकत दारी से कराची से चिटागोंग तक ये शिपिंग सर्विस अक्टूबर में शुरू की गई थी, जो जनूबी एशिया में तिजारती और इलाकाई रवाबित को मजबूत बनाने की एक अहम पेशरफ्त है। नए साल के आगाज के साथ ही कराची और जबल अली के दरमियान भी कंटेनर्स की शिपिंग सर्विस का आगाज हो रहा है, जिसका पहला जहाज जनवरी 13 को रवाना होगा और दूसरा जहाज जनवरी के आखिर तक रवाना किया जाएगा। मजीद बरां फरवरी 2025 में खुर्दनी तेल के जहाज की रवानगी का मंसूबा भी जेर गौर है, जिससे इस इश्तराकी कोशिश को मजीद वुसअत दी जाएगी। ये अक़दाम इलाकाई तिजारत में इजाफे, इक़्तिसादी तरक्की और खित्ते की खुशहाली के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, जिसका मकसद मुआशी। ये है न्यूज़ आर्टिकल 1। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अड्याला जेल रावलपिंडी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत दिवालिया होने के करीब थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसे संभालने में कामयाबी हासिल की है। एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। इमरान खान ने जवाब दिया कि दिवालिया होने से बचाव मुमकिन हुआ है, ताहम मईशत की तरक्की के लिए मजीद इक़दामात जरूरी हैं। इमरान खान का कहना था कि मईशत मुस्तहकम तो हुई है, लेकिन तरक्की की जानिब कोई नुमायां पेशरफ्त नहीं हुई। इस दौरान PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन भी इमरान खान से मुलाकात के लिए अड्याला जेल पहुंचे, जिनमें अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। ये है न्यूज़ आर्टिकल 1। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सानिया 9 मई के मुकदमे में मजीद 60 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं, जिनमें जनाह हाउस हमला केस के मरकजी मुल्जिम हस्सान खान नियाजी को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा शामिल है। ISPR के मुताबिक इन अफराद को सानिया 9 मई के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस होने पर ये सजाएं दी गई हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल भी मिलिट्री कोर्ट ने 25 अफराद को उसी मुकदमे में सजाएं सुनाई थीं। दूसरी जानिब उन फैसलों पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन फैसलों को आइन से मुतसादिम करार देते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। ये है न्यूज़ आर्टिकल 1। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अड्याला जेल में वकला और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कई अहम निकात पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि इन्हें पैगाम दिया गया है कि अगर वो डील पर राजी हो जाएं तो उनकी जमात को सियासी जगह दी जाएगी और इन्हें हाउस अरीसत के तहत बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। ताहम इमरान खान ने इस शर्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए और वो जेल में रहना कबूल करेंगे, लेकिन किसी डील को नहीं मानेंगे। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की कि वो तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की मुहिम में शामिल हों, जो हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एहतजाज का हिस्सा है। अगर मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज निकले तो इस मुहिम को रोक दिया जाएगा। इमरान खान ने मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि सरमायाकारी और सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। इन्होंने फौजी अदालतों में 9 मई के मुकदमात के तरीक़ाकार पर तनकीद करते हुए कहा कि शफ़ाफ चरालस के हक को नज़रअंदाज किया गया, जिससे बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को सबकी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि अदालती निज़ाम को गैरजानिबदार रहना चाहिए और खुफिया इदारों को अपनी तवज्जो सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव पर मरकूज़ रखनी चाहिए। इमरान खान ने ये भी दावा किया कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल के पेश नज़र इन्होंने जनरल बाजवा को मशवरा दिया था कि इसी चीफ जनरल फैज़ को फौरी टूर पर तब्दील न किया जाए, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान के बजाय दीगर वजूहात के लिए किया गया था, जिससे मलिक को नुकसान पहुँचा और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। इन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों पर भी सवाल उठाए। ये है न्यूज़ आर्टिकल 1। रिचर्ड गर्नील और जैक गोल्डस्मिथ ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान पर सख्त रद्द-अमल दिया है, जिसमें इन्होंने ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का जिक्र करते हुए इसराइली हिमायत का इल्जाम आयद किया था। जैक गोल्डस्मिथ का जवाब। जैक, जो बानी PTI इमरान खान के साबिक बरादर निस्बती हैं, ने अपनी ट्वीट में कहा कि ये हैरत की बात नहीं कि ख्वाजा आसिफ इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। इन्होंने मजीद वजाहत की कि वो कभी भी पाकिस्तानी सियासत में माली या दीगर तरीकों से शामिल नहीं रहे और ख्वाजा आसिफ के बयानात को साम दुश्मनी से तबीर किया। जैक ने कहा कि वो इमरान खान की दियानतदारी की तारीफ करते हैं और कभी उनके लिए माली मदद देने को भी तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। रिचर्ड गर्नील का रद्द-अमल। अमरीकी सिफारतकार और डोनाल्ड ट्रंप के साबिक खुसूसी एलची रिचर्ड गर्नील ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इन्होंने कहा कि वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने को इस पर वजाहत देना होगी। रिचर्ड गर्नील ने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद पर सवाल उठाते हुए उसे पाकिस्तानी वजीर दिफा के बयानात से जोड़ दिया।
माहिरीन का तबसरा। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कोलगमीन ने इस बयान को साम दुश्मनी करार दिया और कहा कि इमरान खान को इसराइली असासा कहना एक गैर मंतकी इल्जाम है। पस मंजर याद रहे, ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा था कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के तहत इमरान खान को पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ सपोर्ट किया जा रहा है और इन्हें इसराइल की हिमायत हासिल है। वजीर दिफा ने इमरान खान को इसराइली मंसूबे का हिस्सा करार दिया, जिस पर बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्दअमल देखने में आया है। ये तनाज़िया वजीर दिफा के बयानात और बैन अल-अक़वामी रद्दअमल की शिद्दत को उजागर करता है, जहां दोनों जानिब सख्त मौक़िफ़ सामने आए हैं।